आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं हेमंत, आप सभी का दोस्त, आपका होस्ट। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में ही। दिवाली सिनेमा का एक अटूट अंग है। उसमें निहित कहानियों, गानों में, यादों में और भावनाओं में अक्सर हम दिवाली का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिक्र देखते हैं। आज हम दिवाली विषय पर ही कुछ बात करने जा रहे हैं। दिवाली और हिंदी सिनेमा का एक अटूट रिश्ता हमने हर समय महसूस किया है। अगर सिनेमा को भारत का आईना कहा जाए तो दिवाली उस आईने में सबसे ज्यादा जो चमकदार रोशनी है। हर दौर में इस त्योहार ने फिल्मों को एक नई ऊंचाई, एक नया समीकरण दिया है। दिवाली ने सदा परिवारों को जोड़ा, रिश्तों को सुधारा और नए सपने, नए उम्मीदों को जगाया। अगर हम बात करें 1940-50 के दशक की, तो दिवाली उस समय फिल्मों में एक प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक के तौर पर दिखाई जाती थी, आशा और उजाले के प्रतीक के तौर पर। कुछ फिल्मों के अगर मैं नाम लूं, जैसे एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हर हर महादेव, जो 1950 में प्रदर्शित हुई, और उसके एक साल के बाद में 1952 में प्रदर्शित फिल्म आन। इन दोनों फिल्मों में दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत का संदेश था। बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पुरजोर संदेश। उस दौर में हर फ्रेम में भावनाओं के दिए जैसे हर पल जलते रहते थे। राज कपूर की श्री 420 और आवारा में भी भले ही दिवाली को प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाया हो, लेकिन अंधकार से उजाले की ओर यह जो एक भावना है, यह जो प्रतीक है, उसका पूरा दर्शक इस सिनेमा में था। और उसके बाद में आया 1970 और 80 का दौर, जब दिवाली फिल्मों में परिवारों के जुड़ने का प्रतीक बन गई थी। आपको याद होगा अमर अकबर एंथनी का वो सीन, जहां तीनों भाई अमर, अकबर, एंथनी, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर आकर के मिलते हैं, और वो मुलाकात अपने आप में किसी दिवाली से कम नहीं थी। और असल ज़िंदगी में भी अगर हम थोड़ा सा रुक करें, तो फिल्म शराबी की शूटिंग जब हो रही थी, 1983 का ज़माना था, 83-84 का, तो अमिताभ बच्चन शूटिंग के समय में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर उसी दौरान जब दिवाली आती है तो अमिताभ बच्चन का हाथ पटाखों से जल जाता है। और ये जो हाथ जला था बच्चन साहब का, ये छोटा मोटा एक जख्म नहीं था, जख्म थोड़ा गहरे पर था। लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन अगले दिन शूटिंग पर लौट आए। और ये वो जज्बा था जो कि बताता है कि दिवाली फिल्मों के लिए महज त्योहार नहीं, बल्कि एक कर्म की रोशनी भी रही है। अगर हम देखें दिवाली को, तो पारिवारिक एकता और दिलों का एक जो आपस में मेलजोल होता है, एक सामंजस्य होता है, उसका भी प्रतीक रही है। 90 का दशक तो मानो दिवाली और बॉलीवुड का इस तरह से मिलन ही रहा है। कौन भूल सकता है हम आपके हैं कौन, और उसका एक सीक्वेंस में जो घर की रौनक, रस्में, संगीत, हर जगह, हर फिज़ा में वही एक माहौल जो बुना था, उस फिल्म को कौन भूल सकता है। और उसी तर्ज पर फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब फिल्मों में जो दिवाली का बैकग्राउंड, इन दोनों में हम नहीं कह सकते कि था या नहीं था, लेकिन इन फिल्मों को देख कर के जो रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई देती है, जो कि दिवाली या होली, इन दोनों त्योहारों पर हमें रिश्तों के बीच में जो एक गर्माहट चारों तरफ से महसूस होती है, जो कि दिवाली और होली का असल भाव भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्मों में, इन फिल्मों में ख़ास तौर पर, जिनका मैंने दो फिल्मों का भी नाम लिया, हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यहाँ पर दिवाली ना होकर के भी भाव जो है वो दिवाली वाला ही है।
और उसके बाद में आता है ज़माना सन 2000 का और उसके बाद का। और अगर दिवाली के बारे में अगर हम इस तरह से कहें कि दिवाली उसके बाद में या उससे थोड़ा सा पहले भी वो एक दौर था, और आज तक दिवाली पर कुछ बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज़ होती हैं और शाहरुख खान उनमें एक जाना माना नाम है। शाहरुख खान के अतिरिक्त हर बड़ा स्टार ये चाहता है कि उसकी फिल्म दिवाली जैसे पर्व पर रिलीज़ हो। यही कारण है कि बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में जैसे कभी खुशी कभी गम, ओम शांति ओम, प्रेम रतन धन पायो, इन सभी फिल्मों ने दिवाली की चमक को पर्दे पर बखूबी उकेरा है, उभारा है, और दर्शकों के दिलों में इस भावना को हर तरह से जगाने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। असल में दिवाली का मतलब सिर्फ दीपक नहीं, बल्कि अंधकार मिटाने की प्रबल इच्छा है, अभिलाषा है, अनुकंपा है। और यही हर अच्छी फिल्म का एक मकसद भी होता है। जहां कोई किरदार टूटकर भी चला जाता है, फिर खड़ा होता है, जहां बुराई पर हर पल अच्छाई की जीत होती है, और जहां हर सीन में दिवाली का ही उजाला महसूस होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें और उसमें उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण आपको अगर महसूस हो, तो समझ लीजिए कि वो दिवाली का ही एक असर है आप में। सिनेमा और दिवाली इस तरह से हमें दोनों ही एक दूसरे की याद दिलाते हैं, और इस भाव को भी गहरा करते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी तेज हो, एक दीपक काफ़ी है उसे ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे सिनेमा की एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दीपावली। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।